यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले बीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं 2017, 15 और 18 में कराई गई, उन सभी पेपर का वीडियोज़ मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। और अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। आज इस वीडियो में मैं बीपीएससी द्वारा 2009 में जो परीक्षा कराई गई थी, उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी ट्री 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का 15 मार्च को पेपर है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न देखते हैं। और चूँकि 2009 का है तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो करंट अफेयर से होंगे, तो हम लोगों के लिए वो सही नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि किस निर्वाचन क्षेत्र से कपिल सिब्बल 15वीं लोकसभा निर्वाचित हुए। तो 2009 से पहले का इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दूध का दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिल्स, राइजोपास या राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से दूसरा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या खमीर होगा, लैक्टोबैसिल्स होगा या राइजोपस होगा या राइजोबियम होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लैक्टोबैसिल्स सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को आप ये बता दीजिए कि 15वीं लोकसभा में नहीं, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव 2019 का, उसमें आप लोग ये बताइए कि बनारस से कौन से सांसद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बनारस से कौन से लोकसभा के चुनाव जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं? लैमार्क हैं, डार्विन है, खुराना है या जॉन मेंडल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। देखिए प्रश्न का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि 2009 में जो पेपर होता था तो थोड़ा डाउन होता था। अब जो कि थोड़ा सा लेवल समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा निम्न स्तर पे रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 एक और है जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, इसको आप स्किप कर दीजिए। पूछ रहा है कि 2009 में श्रीसंत ने किस क्रिकेट टीम के सदस्य थे। तो भारत के ही थे, और इन्होंने जो मैच फिक्सिंग की थी, इसके लिए इन्होंने निलंबित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 2009 के करंट अफेयर से संबंधित है, इसको छोड़ दीजिए आप। हाल ही में किसने बीबीएल में, आपसे पूछ सकता है कि शोएब मलिक ने बीबीएल में मैच फिक्सिंग किया था, जिसे बीबीएल से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि टी20 क्रिकेट में किसने सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किया है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। करंट का क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी ट्री में पूछ सकता है कि कौन सा बल्लेबाज है जिसने सबसे तेज शतक लगाने का कीर्तिमान टी20 में लगाया है। वनडे में मैं बता दे रहा हूँ एबी डिविलियर्स है, लेकिन टी20 में कोई और है जिसका नाम आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 5 हमारा, एंटीबायोटिक होते हैं, पौधे होते हैं, दवाएं होती हैं, सिरप होती है या टॉक्सिन होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है कि क्या है होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कभी दवा लेने के लिए जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दवा दे ददीजिए। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो हमारा दवाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए क्या वाटसन एवं क्रिक को, डीएससी खुराना को, रॉबर्ट हुक को, बिग्रिल एवं किंग को। ठीक है दोस्तों, तो वाटसन एवं क्रिक सभी लोग जानते हैं। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक को। तो 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है क्या? मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू से, कॉमन फ्लू से या रेबिस से। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि H1N1 किस नाम से प्रचलित है। तो दोस्तों, ये जो प्रचलित है हमारा, फेमस है हमारा, किससे? तो ऑप्शन नंबर बी से, यानी स्वाइन फ्लू को हम लोग क्या बोलते हैं? तो H1N1 बोलते हैं। एक और है कि इन्फ्लुएंजा H5N5। ठीक दोस्तों, H5N5 इसे क्या बोलते हैं? तो बर्ड फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बर्ड फ्लू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों याद कर लीजिएगा। H1N1 रहेगा तो स्वाइन फ्लू, H5N5 रहेगा तो बर्ड फ्लू। कल किसी ने मुझे कहा था कि कलर चेंज कर लीजिए, चलिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 8 है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि किससे प्राप्त होता है एजाडिक्टिन। ठीक दोस्तों, तंबाकू से, नीम से, आम से या पपीते से। तो प्रश्न नंबर 8 का आप लोगों को बताना है कि किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नीम के बीज में उपस्थित होते हैं। कहाँ दोस्तों? तो नीम के बीज में उपस्थित होते हैं और वहीं पर ये पाए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 8 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीम के बीज से ये सब उपलब्ध होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 10 है, चीन में नहीं अभी 9 बाकी हमारा कीट पक्षी पौधा है, अमरबेल है, डोस्त्रम है, गुलाब है या नगफनी है। प्रश्न नंबर 9 का देखिए दोस्तों, फटाक से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि कीट भक्षी पौधा कौन सा है चारों ऑप्शन में से। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 9वां का बी जो ड्रोसम होता है वो क्या होता है हमारा, तो कीटभक्षी पौधा होता है। प्रश्न नंबर 10 है जो करंट अफेयर्स है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 हमारा, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीज में या नीम की पत्ती में। दोस्तों आपको 12 नंबर प्रश्न का बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा, जो निकोटीन है वो किस में पाया जाता है। तो निकोटीन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 13 जो कि 11 में है, तो करंट का अफेयर से संबंधित है, तो इसे छोड़ दीजिए आप। कह रहा है उस जज का नाम क्या था जिसने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले की सुनवाई की थी। तो ये करंट अफेयर्स को छोड़ वैसे भी नॉर्मली में भी प्रश्न बन सकता है, तो 13 का हम बता देते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एम एल तकीमानी था। क्या नाम था, तो एम एल तकीमानी था। भारत के लोगों में वसा पाया जाता है क्या, 1 से लेकर 12 ppm DTT, 1 से 30 तक, 31 से 50 या डी DTT बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 14 का बताना है कि क्या सही हो जाएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन दिया है 1 से 30 तक भारत के लोगों की वसा में ये 2009 के आंकड़े के अनुसार है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है, फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि पौधे किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो 15 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये बीपीएससी द्वारा 2009 में जो परीक्षा कराई गई थी उसका ये सोल्यूशन है दोस्तों। इससे पहले का जो 17 में हुआ है, 18 में हुआ है, 15 में हुआ है, 4 पेपर का पूरा का सोल्यूशन इसी चैनल पे पूरे वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, 16 नंबर, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है, चीन, ब्राज़ील, भारत या मैक्सिको। आपको बताना है कि दाल उगाने में जो विभिन्न प्रकार की होती हैं वो कौन से देश सर्वाधिक उगाता है। तो 16 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारत सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के बाद हमारा 17 नंबर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता टी.एस. वेंकटरमन, बोसी सेन, के रमैया या एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कब हुआ था, तो 1966-67 के समय में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, तो 1966-67 के समय में किसे मिला था, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। ये इस समय और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या आप करेंगे, आप आईएमपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है, या तो हरित क्रांति के जनक पूछ सकता है, या किसे भारत रत्न मिला है, या कब किया गया था, या हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न में वृद्धि से है। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से। जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, किसने कहा था, लुई पास्चर ने, वान है, हेलमोंट ने, रॉबर्ट हुक ने या ओपेरिन ने। ठीक है दोस्तों, तो जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, आपको बताना है कि ये किसने बताया था। तो यह सिद्धांत जो है ओपेरियन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो ओपेरियन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। आपको बताना है 19 नंबर का प्रश्न कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ है सबसे उपयुक्त, तो बिहार में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पे। 20 नंबर का आपको बताना है, जो 2009 में पेपर में पूछा गया था। आपको बताना है कि 20 नंबर का क्या सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो टीबी पर जो है नियंत्रण पा लिया गया है, टीबी का अब इलाज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि 2025 तक भारत सरकार की लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत की। कब तक है दोस्तों, तो 2025 तक है। और 2030 तक की बात किया जाए तो मलेरिया की है। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है कि मलेरिया मुक्त भारत की जो लक्ष्य है कब तक है, तो 2030 तक। और टीबी की बात किया जाए तो 2025 तक है। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि 24 मार्च को, कब दोस्तों, तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, तो टीबी के लिए आपको बता दें दोस्तों, तो बीसीजी का भी टीका लगाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है दोस्तों, आपको बताना है। तो 21 नंबर का हमारा सही हो जाएगा। क्या आप सभी लोग जानते हैं कीड़े मकोड़े से ही मानव का जन्म हुआ है, तो कीड़े मकोड़े कहाँ होंगे, तो जल में, यानी कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो
जलों से हुई है। बिहार में भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? बिहार और यूपी और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें कि क्या है, गन्ना का सर्वाधिक पैदावार होता है। ठीक है दोस्तों, तो 22 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार और यूपी। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था 2017 का मॉडल पेपर था, सॉरी 15 का था, उसमें पूछा था लौह उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो कौन कौन से था, तो उड़ीसा था और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्या था, उड़ीसा और मध्य प्रदेश था, 2 ऐसे राज्य जो सर्वाधिक उत्पादन लौह उत्पादन में हैं। चलिए, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? लुई पास्चर ने, जेनर ने, लिस्टर ने या सॉल्क ने? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम तैयार किसने किया था। तो 23 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सभी जानते हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है साल्क ने तो पोलियो की, साल्क ने किसकी की है, तो पोलियो की है। ठीक है दोस्तों, वही लुई पास्चर की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको बताना है कि लुई पास्चर ने किसका किया था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किन निर्वाचन क्षेत्र से राजद के लालू प्रसाद यादव ने 15वीं लोकसभा चुनाव लड़ा था? करंट अफेयर का, इसको कट कर दीजिए। आलू है, जड़ है, तना है, फल है या बीज है? आपको बताना है कि कौन सा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आलू तो सभी जानते हैं कौन है, तो तना है। ठीक दोस्तों, क्या है, तो तना है। और क्या क्या होता है तने में, तो हल्दी होता है, और क्या होता है, आलू होता है, प्याज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 हो गया है। आप लोगों को और बताना है कि तने के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर हमारा है 28, 27 को देख लेते हैं। 26 मई में 2009 में बेल पर जेल से रिहा हुए छत्तीसगढ़ के मानव अधिकार एक्टिविस्ट। करंट अफेयर का है दोस्तों, इसको नहीं देखना हम लोगों को। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या DDT? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो 27 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डी, तो ये वायु प्रदूषक नहीं है, जबकि भू एवं जल प्रदूषक के रूप में DDT का मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर जो हमारा क्या है, करंट अफेयर से है दोस्तों। 2009 में जो ऑप्शन दे दिया तो उसे बस छोड़ दीजिए। ये भी हमारा क्या है, तो वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त किया गया है, इसे भी आप कट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए, 2009 में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली महाराष्ट्र की दूसरी महिला बनी है। करंट अफेयर की है, चलिए बता देते हैं। वैसे 31 नंबर का क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, कृष्णा पाटिल थी। कौन थी, तो याद कर लीजिए, कृष्णा पाटिल थी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए कितनी? सभी जानते हैं 25 वर्ष। हमारा ऑप्शन पढ़ने से और समय व्यतीत करने से कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आ जाइए। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? सरवण में, राजगीर में, नालंदा में या बोधगया में? तो 33 नंबर का आप लोगों को बताना है कि चंद्रगुप्त बसदी मंदिर। तो ठीक दोस्तों, आप जानते हैं सरवण में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला में। और ये कहाँ पर, किस राज्य में है, तो कर्नाटका में है। चलिए, 2009 में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाली चक्रवाती तूफान, 2009 है, करंट अफेयर से इसको छोड़ दीजिए आप लोग दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद साहब, मामून एक अयूम। इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मालदीव के राष्ट्रपति अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद मुइज़ू, जो इन चारों ऑप्शनों में से नहीं है, क्योंकि 2009 के परीक्षा में है। फिलहाल में आप इसे याद कर लीजिए कि कौन, मोहम्मद मौजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं, जो करंट में ही हुए हैं। करंट में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि भारत और मालदीव से इसमें कुछ विवाद लेकर चल रहा है, तो चर्चा में है मालदीव देश, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, प्रश्न हमारा है, कथा सारित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुड़ों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? ठीक है दोस्तों, क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त विक्रमादित्य? ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं कि हुड़ों को किसने पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने। इसमें विक्रमादित्य लगा लगा के इतना टेंशन बना दिया कि प्रश्न बहुत हार्ड हो गया दोस्तों। आप लोगों को ऐसे याद करना है कि हुड़ों को किसने परास्त किया है, तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, बस इतना सी बात है। चलिए, 37 नंबर है, वजीरिस्तान हिस्सा है अफगानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का या तुर्कमेनिस्तान का? 37 नंबर का आपको बताना है कि वजीरिस्तान हिस्सा किसका है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी पाकिस्तान में नए नए प्रधानमंत्री बने हैं 23वें नंबर के, आप सभी लोग जान जाइएगा उनका नाम क्या है। तो क्या नाम है, तो शहबाज शरीफ है। क्या नाम है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के नेता हैं
23वें नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, ऐसा कोई पाकिस्तान में नेता नहीं है जो अपने का पूरा कार्यकाल पूरा किया हो। चलिए, 2009 के लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद किसने कहा रामपुर में सच्चाई हार गई? इसे आप छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर है। वियना में एक हमले में घायल हुए एक सिख धर्मगुरु का क्या नाम था जिसके चलते मई 2019 में पंजाब में एक हिंसा हो गई थी? इसे भी आपको छोड़ देना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि कितने वर्ष की होती है। तो मैं उम्र बता दे रहा हूँ और आप लोगों को आर्टिकल अपने जहन में याद कर लेना है। कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को खुद जानना है, बस आप लोग उसे रिकॉल कर लीजिए कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है। वही आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? क्या ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ट लिपि में है, यूनानी या अरमाइक लिपि में है? 41 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जो शाहबाजगढ़ी में अशोक का सप्तम शिलालेख है खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। किसमें दोस्तों? तो खरोष्टी लिपि में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का था, यामिनी वंश का, गौर वंश का या मंगोल वंश का? 42 नंबर का आपको बताना है कि मोहम्मद गजनवी, वहाँ गजनी लिखा है जबकि गजनी है, तो हमारा यामिनी वंश से वो संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना है कि उसने भारत पर आक्रमण कब किया था। चलिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो सभी जानते हैं कि जो मुख्य कौन होता है तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और आपको बताना है कि राष्ट्रपति के जो ये उम्र की है कि कितने वर्ष के उम्र के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो दोस्तों वह उम्र है 35 वर्ष। कितना है दोस्तों? तो 35 वर्ष है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताना 44 नंबर में त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन था? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, प्रतिहार, पाल एवं चोल या प्रतिहार, चोल एवं पाल? 44 नंबर का आप लोगों को बताना है कि कौन सा त्रिकोण त्रिकोणात्मक संघर्ष में साझेदार था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चलिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश शासन, अमेरिकी संविधान या भारतीय शासन अधिनियम 1919? तो 45 नंबर का सभी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ललांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी असम हो जाएगा। कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया है? आपको 47 नंबर का बताना है कि कब मनाया गया। क्या 30 अप्रैल 2009 को? करेंट अफेयर का है, 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2009 में यह पेपर हुआ था तो 2009 का वो पूछा है, जबकि गणतंत्र दिवस वो कब मनाता है? तो 29 मई को मनाता है, ये ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा में है? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में है या कन्नड़ में है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद शीर्षक जो है किस भाषा में है? तो तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों? तो तेलुगु भाषा में है। इनकी एक संस्कृत की भी रचना है जिसे जाम्बती कल्याणम बोलते हैं। इनकी संस्कृत में रचना है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जाम्बती कल्याणम। और ये अमुक्तमाल्यद तेलुगु में है। ठीक है दोस्तों, दो इनकी रचनाएं हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बिना प्रश्न के 38 बोल दीजिए। बलबन 1255 से 1227 के बीच में शासन का था, मूल नाम क्या था? इब्न बतूता, इमादुल मुल्क, बहाउद्दीन या शेर खां? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या? बलबन का क्या नाम था? तो बहाउद्दीन था। क्या नाम था दोस्तों? तो बहाउद्दीन। तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर? ठीक है दोस्तों, तो सभी जानते हैं आज़ाद कश्मीर क्या है? तो भारत का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, बाकी पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का एक प्रांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? लुगई, गरबा, तमाशा, गिड्डा? ठीक है दोस्तों, 52 नंबर का आप लोगों को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लुगई है ये हमारा क्या है? तो बिहार से नृत्य शैली जुड़ी हुई है।
वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? इब्न बतूता, एलिफिस्टीन, बर्नी या डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद? ठीक है दोस्तों, तो 1353 का जो हो जाएगा बर्नी जो है वो उसे क्या बोला था, तो आंशिक पागल बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर के बाद देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। हाजीपुर रेलवे का किस परिक्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्वी केंद्र, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी? 54 नंबर आपको बताना है, तो ये पूर्वी केंद्रीय है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो पूर्वी में है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल या रजिया सुल्तान? ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान ही क्या थी, पहली महिला शासक थी। वही उम्र समय की बात किया जाए तो 1236 से 1240 के बीच में ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? ग्रेफाइट, शीशा, सोना, हीरा? ये तो प्रश्न ऐसा हो गया है जिसे पूरा एकदम लगता है कि 100 बार से अधिक बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है, और सभी लोग जानते हैं कि हीरा ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए बोनस वाला क्वेश्चन है, बोनस अंक देता है। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बहुते देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहमान? चलिए दोस्तों, 57 का बताना है आपको कि ये किसकी कब मतलब रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोनों पक्षों का ये विरोध करते थे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू। कबीरदास सही हो जाएंगे। पटना के सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक का क्या नाम है, जहाँ की सभी 30 उम्मीदवारों ने 2009 IIT जेईई की परीक्षा पास की थी? सभी जानते हैं, आनंद कुमार। ठीक है दोस्तों, ये 2009 का आंकड़े हैं। प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? 1719 में, 1911 में, 1819 में या 1636 में? तो सभी जानते हैं, जो लॉर्ड पंचम आए थे भारत में उस समय जो है बंग भंग के जो रद्द हुआ था, बंग भंग हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया था। तो कब हुआ था, तो 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था उस समय बंग भंग को रद्द कर दिया गया था, यानी कि बिहार को बंगाल में मिला दिया गया था फिर से। बिहार में चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजकुमार शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद? ठीक है दोस्तों, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 60 नंबर प्रश्न का हमारा कि राजकुमार शुक्ल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से आते थे। वो एक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं पूछ दे रहा हूँ कि किस गांव से वो बिलोंग करते थे। चलिए 61 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, कि 10 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों हैं, या लक्षद्वीप के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप, अंडमान एवं निकोबार इंडोनेशिया, लक्षद्वीप या मालदीव? तो दोस्तों, जो अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह हैं वो 10 डिग्री चैनल के मध्य वितरित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही आपको अब बताना है कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच है। चलिए प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं हम लोग। 62 पहले। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री फखरुद्दीन अली अहमद? ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी? ठीक है दोस्तों, तो 62 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके जन्म दिवस पर 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है, और इन्होंने अधिवक्ता का पद छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन बोल सकते हैं। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह, बाबर? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेरशाह ने रोहतास के किले का निर्माण करवाया था। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, अणु ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या जलीय ऊर्जा से? तो पहले आपको बताना है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट है कहाँ पर। तो दोस्तों, ये कहाँ पर है हमारा, तो राजस्थान में है। तो और ये क्या है, तो अणु ऊर्जा स्थापित है। ठीक, तो 64 का ये सही हो जाएगा। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इबारत को किसने बनवाया था? अहमद शाह अब्दाली, असफुद्दौला, सिराजुद्दौला या जहांगीर? ठीक है दोस्तों, 65 का आप लोगों को बताना कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 65 की बात किया जाए दोस्तों, तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असफुद्दौला ने मकबरा लखनऊ का ऐतिहासिक बनवाया था। 66 है हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से, मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग से, या मॉस्को को कास्मोमस्क से, या मॉस्को को खोरोवस्क से? ठीक है दोस्तों, तो 66 का आप लोगों को बताना है कि वह किससे जोड़ती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है। मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से, याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2009 का पेपर है, हो सकता है कि इनमें से एक आध प्रश्न वो रिपीट कर दे। ठीक है दोस्तों, महानदी की सहायक नदी नहीं है, क्या शिवनाथ है, ईब, हसदेव या सेई? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही होगा। तो 67 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के
समीप से निकलती है और आपको बता दें कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और जो इसमें हसदेव है यह इसका सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें सहायक नदी नहीं है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? ली वार्नर, एम.एच. डावेल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो 68 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो सभी जानते हैं पोस्ट ऑफिस से संबंधित कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2001 में लिंगानुपात क्या पाया गया था? ठीक दोस्तों, 2001 में निम्नतम लिंगानुपात, इसे आपने 2011 कर लीजिए। अब बताइए 2011 में निम्नतम लिंगानुपात पाया गया था, इन चारों ऑप्शन में से ही है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सबसे कम था। वही बात किया जाए दोस्तों तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया गया था। साक्षरता दर में भी केरल सबसे ज़्यादा था। वही वृद्धि दर की बात किया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दर बिहार में पाया गया था जनसंख्या में। 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू, अंगद बिरजू, भीकन या तपेसर और मुलई। तो सभी जानते हैं सिद्धू कानू थे। ठीक दोस्तों, कौन थे? तो सिद्धू कानू। लायंस की खाड़ी स्थित है जर्मनी में है, फ्रांस में है, पोलैंड में है या रूस में है? आपको बताना है 71 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा कि लायंस की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या? फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो फ्रांस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए सिमलीपाल आपको बताना है कि जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, केरल में है या गुजरात में? आपको बताना है कि सिमलीपाल कहाँ पर है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? उड़ीसा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? डलहौजी ने, लिट्टन ने, डी मॉरिस ने या लॉर्ड रिपन ने? तो 73 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार अधिनियम एक्ट जो है पारित किया था, जो है कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा भी दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन ने ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसके शासनकाल में। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित हैं क्यूबा से, कोस्टारिका से, पनामा से या हैती से? 74 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 74 नंबर का डी हो जाएगा, हैती। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्ट ऑफ प्रिंस से संबंधित किससे हैं? तो हैती से। 75 है निम्नलिखित में से कौन घटना पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? पुसपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद या खासपुर? ऐसा कौन है जो पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? 75 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब माना आयोग ने खासपुर को माना है। ठीक है दोस्तों, किसको? तो खासपुर को। चलिए 76 का देखते हैं। गारा सागरी भाग समाहित करता है उच्च को, रेटकले को, पंख को या रेत को? ठीक है दोस्तों, तो 76 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 76 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्च को माना था। बिहार का एकमात्र उत्पादक है माइका का, लाइमस्टोन का, स्टाइट का या पायराइट का? ठीक है दोस्तों, तो 77 नंबर का आपको बताना है कि इसमें से किसका उत्पादक बिहार करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर सी पायराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पायराइट हो जाएगा, जो कि इस इलाके में पाया जाता है, तो रोहतास की तरफ पाया जाता है। चलिए 78 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है गया पहाड़ी पर, राजगिरी में, राजमहल पहाड़ी पर या बराबर या नागार्जुन पहाड़ी पर? तो मौर्यकालीन 78 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो 78 नंबर प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही हो जाएगा। मौर्यकालीन कहाँ पर? तो राजगिरी पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? राजगिरी पहाड़ी पर हीनयान गुफाएं पाई जाती हैं। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। पहली बात तो अंध महासागर, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? आप किस महाद्वीप को बोलेंगे वो जान लीजिए। या ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 10 डिग्री अक्षांश के पास, 15 डिग्री अक्षांश के पास या 20 डिग्री अक्षांश के पास? अंध महासागर में अमेजोन नदी कहाँ पर गिरती है? तो 79 की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश के पास अंध महासागर में आकर अमेजोन नदी गिरती है। वही दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो अंध महासागर में आकर गिरती है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? जमुई, चंपारण, औरंगाबाद या भभुआ? आपको बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा रखता है। ठीक है दोस्तों, बताइए 80 नंबर प्रश्न का। तो जो भभुआ है हमारा वो कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, कौन? तो भभुआ। चलिए आगे बढ़ते। मौर्यकालीन शासकीय भूमि कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत सिताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। और वह कौन था? मतलब सिताध्यक्ष कौन था? चलिए, क्या ग्राम प्रमुख था, राज्य कर्मचारी थे,
दासों के प्रमुख थे या अमात्य थे। ठीक दोस्तों, तो 81 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही होगा। तो 81 का बी जो है राज्य कर्मचारी होते थे। क्या होते थे दोस्तों? तो राज्य कर्मचारी होते थे। ठीक है दोस्तों, सीतामढ़ी क्या होते थे? तो राज्य कर्मचारी होते थे। और वह कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। किसके? तो कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। 82 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार रखने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका। झारखंड, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो भंडारा रखने वाले राज्यों में सही क्रम है। 82 नंबर का आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़। बिहार जिलों के लिंग के अनुपात का सही क्रम है। सिवान, गोपालगंज, सारण, नेवादा। गोपालगंज, सिवान, जमुई, किशनगंज। सिवान, मधुबनी, किशनगंज। या गोपालगंज, सिवान, गया, किशनगंज। ठीक है दोस्तों, तो 83 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 83 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए फटाफट से। तो 83 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिवान, गोपालगंज, सारण और नेवादा अवरोही क्रम में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं। अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य की नियुक्ति अधिकारी जाने जाते हैं। क्या धम्म महापात्र, अंत महापात्र, धम्म या रज्जुक? 84 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो क्या बोलते हैं उसे? धम्म महापात्र बोलते थे। ठीक है दोस्तों, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। भीमा एवं गोदावरी नदियों के, भीमा एवं तुंगभद्रा नदियों के, तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियों के, कावेरी एवं बैगाई नदियों के। तो 85 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य। बिहार में निम्नलिखित निम्नतम महिला साक्षरता पाई गई है। अररिया में, किशनगंज में, सुपौल में या मधुपुरा में। ठीक है दोस्तों, तो 2009 से पहले का है पेपर, आपको बताना है कि 2011 में कहाँ पर पाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए महिला साक्षरता सबसे कहाँ निम्नतम पाई गई है, तो कहाँ पर पाई गई है दोस्तों? बताइए। सहरसा में। कहाँ पर दोस्तों? तो सहरसा में सबसे न्यूनतम पाई गई है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल बताया तो पूर्णिया में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पाई गई है। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थविर मुगलिपुत्तस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो तीसरी बौद्ध संगति जो अशोक के शासनकाल के समय हुई थी, तो 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कथावथु, जो उसके अध्यक्ष थे मुगलिपुत्तस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कथावतु नाम था उसका। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। 88 नंबर का बताना है, तो प्रथम उर्वरक जो है 1906 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1906 में हुआ था। तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के रानीपेट में। ठीक है दोस्तों, तो कब? 1906। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। मोतिहारी में, शिवहर में, मधुबनी में या चंपारण में। आपको सवाना वनस्पति बताना है 89 नंबर का। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए 89 नंबर के बाद हमारा है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1940 में, 46 में, 56 में या 66 में। 90 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि भारत में बरौनी तेल शोध कारखाना स्थापित कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था आप लोगों को बताना है। 90 नंबर का आप लोगों को बताना है कि भारतीय। चलिए दोस्तों बताइए, बरौनी तेल सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि ये कहाँ पर हुआ है, तो बेगूसराय में खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? बेगूसराय में खुला हुआ है। और इसका डेट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। वैसे इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1966 में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ डेट एक, लेकिन डी वाला ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बेगूसराय में है। ठीक है। भारत के संविधान का अमल कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में, 1 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, शक्ति स्थल संबंधित है। 92 नंबर का आप लोगों को बताना है कि शक्ति स्थल किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से। ठीक है दोस्तों, 92 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी का जो मृत्यु घाट है वो शक्ति स्थल कहलाता है। भारत में कोयले की खानें लगी हुई हैं। झरिया से, गया से, आरा से, सासाराम से। तो इस प्रश्न को गलत माना गया था 2009 में, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई भी कोयले की कारखाना नहीं है। झरिया की बात कर लिया जाए तो कोयले कारखाना है, लेकिन ये बिहार में नहीं है। कहाँ पर है? तो झारखंड में।
कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो 94 नंबर का क्या हो जाएगा सभी जवाब? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सभी जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? रास्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है। तो 95 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रास्ता। ठीक है दोस्तों, क्या? तो रास्ता। बीबीई का अर्थ है बिहार आर्थिक बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार के समृद्ध वर्ग की सौदाबाजी या बिहार इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो 96 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 96 नंबर का जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे बोलते हैं बीईबी। ठीक है दोस्तों, तो 96 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसे दिया था? किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने, टी कृष्णा हमाराचारी, समुंगम शेट्टी या सी.डी. देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो 97 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 97 नंबर का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, श्री टी कृष्णमाचारी ने अंदाज पत्रक दिया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कब लागू हुआ था? क्या 2002 से 2005, 2002 से 7, 2003 से 8, 2001 से 2005? तो 98 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 98 नंबर का हमारा जो ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। 2002 से 2007 के बीच में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच हुआ था। बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी है बोधगया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय या दरभंगा यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो 99 का हमारा क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1970 में, 1969 में, 1991 में या 1972 में? तो 14 नंबर का जो प्रश्न हो जाए, 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के निवारण के लिए किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, I.K. गुजराल, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी, 1975 में। ठीक है दोस्तों, कब? तो 1975 में। किस राज्य में ज़्यादा संख्या में IAS अधिकारी हैं? आपको बताना है 102 नंबर। क्या गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, केरल या बिहार? तो 102 की बात किया जाए दोस्तों, तो 2009 में जो रिकॉर्ड था तो बिहार था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब भी क्या है? तो बिहार ही है। सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? 103 का बताना है कि आपको सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनमोहन सिंह। IPC का अर्थ होता है क्या? इंडियन पेट्रोलियम कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन प्रोप्राइटरशिप कोड या इंडियन पार्ट कोड? तो दोस्तों 104 का जो हो जाएगा इंडियन पैनल कोड होता है IPC। ठीक दोस्तों, क्या होता है? तो इंडियन पैनल कोड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 105 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की ओर से निम्न में से एक जाति को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है? क्या ईसाई को, सिख को, मुसलमान को या जैन को? तो 105 को आप लोगों को बताना है कि मुसलमानों को मिलता था 2009 में, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे बंद कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर YV रेड्डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, तो RBI के वर्तमान में बात किया जाए गवर्नर की तो शक्तिकांत दास है। इन ऑप्शनों को मत देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है? पर्वतीय प्रवार स्थल है, स्वतंत्र संग्राम है, गाढ़ा जंगल है या परशुराम की जन्म भूमि है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं स्वतंत्र संग्राम के लिए जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और हिमालय की जैसी भूल को स्वीकार किया था। 12वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन हैं? ठीक है दोस्तों, अब 16वें आयोग के कर लीजिए इसको, 12वें आयोग की जगह जो अरविंद पनघड़िया हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो अरविंद पनघड़िया 16वें नंबर के। ऑप्शन को मत जाइएगा। 12वां वित्त आयोग 2009 में था। 2024 की बात किया जाए तो 16वें वित्त आयोग का चल रहा है समय। अरविंद पनघड़िया इस समय वर्तमान में वित्त आयोग के हेड है। जिला ग्राहक संस्थान कितने रुपए का मुकदमा व्यवहार करते हैं? क्या 50 लाख का, 10 लाख का, 30 लाख का या 75 लाख का? 109 का आप लोगों को बताना है कि क्या हो जाएगा? तो 10 लाख का। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 10 लाख का सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उत्तर बिहार विख्यात है, सभी लोग जानते हैं। कृषि समृद्ध, भारी उद्योग, बाढ़ग्रस्तता या अकालग्रस्तता, हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बाढ़ग्रस्तता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताता है, यह प्रसिद्ध है। कौन है, बेंगलुरु है, मैसूर है, अहमदाबाद है या मुंबई। टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है दोस्तों, तो 111 की बात किया जाए तो कौन, बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, कौन है तो बेंगलुरु है। भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है, जगदीश भगवती, डी लकड़वाला, अमर्त्य कुमार सेन, मनमोहन सिंह। ठीक दोस्तों, तो सभी जानते हैं कौन है तो अमर्त्य कुमार सेन है। कब, 1968 में। इन्हें एकमात्र भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, 1968 में मिला था। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी का सघन विकास से, मछली का विकास से, फसलों का विकास से या फलों का विकास से। सभी लोग जानते हैं किससे है तो डेयरी का सघन विकास से, यानी श्वेत क्रांति दूध से है, उत्पादन से। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है, यानी WTO का मुख्यालय पूछ रहा है आपसे, तो क्या सही हो जाएगा, क्या वाशिंगटन DC होगा, लंदन होगा, जेनेवा होगा या स्टॉकहोम होगा। ठीक है दोस्तों, तो WTO कहाँ है तो जेनेवा में है। कहाँ पर है दोस्तों तो जेनेवा में है। बिहार में कौन सी नदी बहती है, गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी। एकमात्र जब पूछ रहा है तो गंगा ही नदी बहती होगी। विद्युत धारा को नापने के काम आने वाले उपकरण को कहते हैं, एनीमोमीटर, अमीटर, अल्टीमीटर या बैरोमीटर। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी वाला से हो जाएगा, अमीटर। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट के प्रज्ञा के लिए आरंभ किए गए थे। 117 नंबर का आप लोगों को बताना है कि कब आरंभ किस देश के द्वारा, तो चीन। कागज का उत्पादन सबसे पहले चीन ने किया था, तो नोट भी चीन। भारत राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, धोखा, ज़्यादा खर्च करना, लोभी प्रजा या सरलता के लिए। तो 118 की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सरलता सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित सूची में से देखना है, नंबर 1 को नंबर 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। मोतिहारी में महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया था, सही बात है। मुजफ्फरपुर की बात किया जाए दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर में क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बताइए। जमशेदपुर की बात किया जाए तो टाटा स्टील। पटना बिहार की राजधानी है, तो मुजफ्फरपुर क्या है, बिहार की यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा कूट सही हो जाएगा। 120 हमारा टिस्को प्लांट झारखंड में किसके नज़दीक है, तो टाटा नगर की। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर तो टाटा नगर में। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रयुक्त अभियुक्त कौन है, क्या हमारा ऑप्शन नंबर मदन लाल ढींगरा, बी है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राज बिहारी बोस, जितेंद्र नाथ मुखर्जी। बताइए आप कौन सा सही होगा। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, तो महात्मा गांधी को। किसको, तो महात्मा गांधी को बोला था। 123 का बताना, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, या जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, जब अंतरिम सरकार बनाई गई, या जब बैबल को वापस बुला लिया गया। 123 तो मुक्ति दिवस कब बनाया गया, जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अब बताइए कि किस डेट को मनाया था। बम्बई 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, नेरोजी, गोखले, एस.एन. बनर्जी या सर हेनरी कॉटन। तो दोस्तों आपको बता दें, हेनरी कॉटन ने 1904 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो बम्बई में हुई थी। यह कांग्रेस का 20वां अधिवेशन था। कौन सा था, तो 20वां। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी, बलिया, पटना, गोरखपुर या कानपुर। तो कहाँ बनी थी दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान तो कहाँ पर, 125 का ये क्या हो जाएगा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या मध्य प्रदेश। 126 नंबर का बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष किस वर्ष में पास किया गया था, 127 में बताना है, तो 1929 में होता था। अच्छा, 1929 नहीं तो 30, 1929 में पेश किया गया था, 1930 सही हो जाएगा। ये कानून पास कर दिया गया था। अगर पूछेगा किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1929 में पारित किया गया था और पेश किया गया था, और 1931 में पास हो गया है। गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, 128 का बताना है, क्या जनवरी 1933 में, मार्च 1943, जनवरी 1928, जनवरी 1932 में। ठीक है दोस्तों,
तो गया षड्यंत्र केस 1900, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1933। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो किसने? तो हमारा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने मैजनी व गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर या लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, तो 130 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीर सावरकर। ठीक है दोस्तों, मैजनी और गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। सभी को मालूम है जयप्रकाश नारायण साथ में भागे ही थे। तो 131 का क्या हो जाएगा? और 4 ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण का यही नहीं है, तो मुझे तो केवल एक ही नाम भी मालूम था, जयप्रकाश नारायण। ठीक, चलिए हो जाएगा। जिसको एक ही नाम मालूम होगा उसको भी। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? शमशेर सिराज अफीम, अमीर खुसरो, मिन्हास उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। तो 132 की बात किया जाए दोस्तों, तो जियाउद्दीन बर्नी जो था उसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1906 में वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्री अरविंदो घोष या सूर्यनाथ सेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सभी जानते हैं वंदे मातरम पत्रिका जो है वो श्री अरविंद के द्वारा हुआ। वही गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। ठीक है दोस्तों, पत्रिका पूछेगा तो अरविंदो घोष। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 135 का आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो तत्वबोधिनी सभा की बात किया जाए तो हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? तो 135 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता। तो 136 का कौन? क्या? सर अली इमाम, के बी दत्त, फिरोज शाह मेहता, बलदेव सहाय। कौन? तो सर अली इमाम। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सर अली इमाम 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, श्री अरविंद ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, तो आध्यात्मिक पिता किसे ने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। श्री बिरसा निवासी थे, बाल चलकंद, तमार, रांची या संथाल। ठीक है दोस्तों, 139 का आप लोगों को बताना कि क्या सही जवाब होगा। 139। चलिए दोस्तों बताइए, 139 की बात किया जाए दोस्तों तो तमार से थे। कहाँ से थे दोस्तों? तो श्री बिरसा तमार के निवासी थे। जनगणना जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में की गई थी। त्रावणकोर, बड़ौदा, मैसूर, मेवाड़। 140। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर? तो बड़ौदा में। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारा। 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? काशी प्रसाद जायसवाल, सचिंद्र नाथ सन्याल, पुनीत लाल या भूपेंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों, तो 1913 में अनुशीलन समिति की जो स्थापना है सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। किसने? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बिपिन चंद्र पाल। 142 की बात किया जाए दोस्तों तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल नामक समाचार पत्रिका का संपादक किया था। 1942-43 के क्रांतिक संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, सचिवालय गोलीकांड। तो 143 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था सचिवालय गोलीकांड 1942-43 के दौरान। ठीक है दोस्तों, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए थे? तो शहीद हो गए थे।